ओके, आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है यीशु मसीह के प्रभुता के बारे में। क्या सीखने जा रहे हैं? सभी के पास पेन और पेपर होगा, मैं आशा रखता हूँ सीख लीजिएगा। आपके जीवन में आशीष का कारण बनेगा, मैं विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह के प्रभुता के बारे में जब मैं प्रभुता बोलता हूँ या प्रभु बोलता हूँ, आपके मन में सबसे पहला वर्ड क्या आता है? प्रभु एक अधिकार को दिखाता है ना? एक अधिकार, जो वर्ड, जो शब्द प्रभु है ना, वो एक अधिकार को दिखाता है। हम जब आज के जमाने में प्रभु बोलते हैं तो हमें बहुत सरल लगता है, लेकिन यीशु मसीह के जमाने में अगर किसी को प्रभु बोले तो उसको परमेश्वर के तुल्य माना जाता था। प्रभु यानी परमेश्वर के तुल्य माना जाता था। अभी रोमी साम्राज्य के लोग जो जो उच्च अधिकारी में थे, उनको प्रभु बुलाना पड़ता था। तो मतलब उनके पास पूरा हक था इनके ऊपर। आज हम सीखने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का प्रभुता के बारे में। मैं शेयर करूँ। ओके, यीशु मसीह के प्रभुता के बारे में, मसीह की प्रभुता। मैंने बताया प्रभुता जो शब्द है, बहुत हम जो समझते हैं उससे बहुत बड़ा मतलब रहता है। प्रभुता एक अधिकार को दिखाता है, एक दिखाता है ऑनरशिप को, एक ऑनरशिप को दिखाता है। अब मैं कह रहा हूं, मेफिन अगर कह रहा है यीशु मसीह मेरा प्रभु है, तो इसका मतलब मेफिन के ऊपर यानी मेरे ऊपर पूरी तरह से किसका अधिकार है? यीशु मसीह का अधिकार है। मेरा अधिकार बिल्कुल उसमें नहीं है। ठीक है, उसी तरह से आज हम उसी के बारे में, मसीह की प्रभुता के बारे में कुछ बातों को आज हम सीखने जा रहे हैं। मसीह की प्रभुता का तत्व यानी फैक्ट्स के बारे में कुछ हम सीखने जा रहे हैं। तथ्य के बारे में हम थोड़ा बहुत सीखने जा रहे हैं। पहला, वह सारी मानव जाति का प्रभु है। कौन? यीशु मसीह हर एक चीज के ऊपर अधिकार को दिखाने वाला एक प्रभु है। मैंने क्या कहा था? प्रभु अधिकार को दिखाता है। तो क्या है? यीशु मसीह सारे चीज के ऊपर, जो रेंगती है, जो उड़ती है, जो चार पैर पे चलती है, हर एक चीज के ऊपर किसका अधिकार है? यीशु मसीह का अधिकार। यिर्मयाह 32:27 में लिखा है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ। एक दो को छोड़ दिया? नहीं, सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ। क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? सभी प्राणियों का परमेश्वर कौन है? यहोवा है, यीशु मसीह है। वह सारी सृष्टि के स्वामी है। सारी सृष्टि, जो कुछ बना है, जो कुछ है, जो कुछ पहले था, जो कुछ अभी है, जो भी परमेश्वर ने सृष्टि किया है, सृष्टि है, हर एक चीज के ऊपर स्वामी या प्रभुता कौन है? वो प्रभु है। कोलोसियन उसका पहला अध्याय 16 और 17 वचन में कई बातों को लिखा है स्वर्ग में है और धरती पर, हर एक चीज के ऊपर, दृश्यमान और अदृश्य, सिंहासन और राज्य, शासक हो या चाहे अधिकारी हो, सब कुछ उसी के द्वारा रचा गया है। किसके द्वारा रचा गया है? प्रभुता के तथ्य के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब उसके फैक्ट्स के बारे में। वो कैसे प्रभु हो सकता है हम देख रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि हर एक चीज के ऊपर, स्वर्ग, धरती, दृश्य जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, चाहे सिंहासन हो, चाहे अधिकारी हो, शासक हो, चाहे कोई भी हो, हर एक चीज उसी के द्वारा रचा गया है और उसी के लिए ही रचा गया है। 17 वचन कहता है, सबसे पहले उसी का अस्तित्व था। अनादिकाल से यीशु मसीह का अस्तित्व था और उसी की शक्ति से सब वस्तुएं बनी रहती है। किसकी शक्ति से? प्रभु की शक्ति से। तो कितना सामर्थवान है ये प्रभु। वह मृतकों और जीवितों के ऊपर प्रभु है। सिर्फ जीवितों के ऊपर नहीं, जो श्वास ले रहे हैं, जो चल रहे हैं, जो फिर रहे हैं, जो महसूस कर सकते हैं, वैसे लोगों के ऊपर भी नहीं, जो मरे हुए हैं उसके ऊपर भी अधिकार दिखाने वाला प्रभु है वो। रोमी 14 अध्याय 9 वचन क्या कहता है? मरे हुओं और जीवितों दोनों का प्रभु है। कौन? वो। फिलिपी 2 का 10 और 11 में क्या लिखा है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकते। सभी चीज, जो पृथ्वी
के नीचे है, पृथ्वी के ऊपर है, हर एक चीजों के ऊपर किसका अधिकार है? यीशु मसीह का अधिकार है। उस नाम के द्वारा हर एक घुटना उसके सामने टेकता है। उस पहाड़ जब यीशु के नाम को सुनती है वो झुक जाता है। आसमान जब यीशु के नाम को सुनती है वो झुक जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर प्रभुता को ठहराने वाला प्रभु है यीशु मसीह। वह मृत्यु को और जीवितों हर एक चीज, जो सांस लेती है, जो सांस नहीं लेती, हर एक चीजों के ऊपर कौन है? वो प्रभु है। वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हम कई बार पास्टर्स को प्रचार करते हुए ये सुनते ना, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु। हमारे पास गीत भी है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम गीत भी गाते हैं। वो राजाओं का राजा है, वो सृष्टि का राजा है, वो राजा ही नहीं, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो हर एक चीजों के ऊपर अधिकार दिखाता है अपना। प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय 16वां वचन क्या कहता है? उसके वस्त्र तथा उसकी जांघ पर लिखा था, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। कौन? यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है। कौन है वो? वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। प्रकाशित वाक्य 4:11 में लिखा है, हे हमारे परमेश्वर, हे हमारे प्रभु और हमारे परमेश्वर, तू ही महिमा, आदर और शक्तिमान को सुयोग्य है, क्योंकि तूने ही अपनी इच्छा से सभी वस्तु सर्जी है, तेरी ही इच्छा से उनका अस्तित्व है। किसकी? देखो, उसी ने सृष्टा है, उसी ने सृष्टि की है, उसी के द्वारा हर एक चीजों का अस्तित्व हुआ है और तेरी ही इच्छा से हुई है उनकी सृष्टि। प्रेज़ द लॉर्ड। वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु है। जब हम प्रभु को प्रभु कहते हैं, हमारे आज के समय मैंने कहा कि प्रभु बोलते ही हमें छोटा मोटा कुछ लगता है। प्रभु बोल दिया ना, यीशु मसीह प्रभु है करके हमने बोल दिया, खत्म बात। लेकिन जब यीशु मसीह को हम प्रभु करके बोल रहे हैं तो हम हमारे जीवन के ऊपर हमारा अधिकार नहीं, वरन यीशु मसीह के अधिकार को हम दिखाते हैं हमारे जीवन के द्वारा। सिर्फ बोलने के द्वारा नहीं, लेकिन कर्मों, कार्य, चीजों के व्यवहार के द्वारा क्या दिखाते हैं? कि यीशु प्रभु है। और महिमा की प्रभुता का अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है, हम अब देखने जा रहे हैं। एक मन से मसीह का अनुसरण करना। हमने देखा कि यीशु मसीह प्रभु है, सृष्टि के ऊपर, मानव जाति के ऊपर, पहाड़, पेड़, पौधे, जीवित, निर्जीव, सिंहासन पर विराजमान, जो कार्य करने वाले हैं या फिर चलने वाले हैं, ना चलने वाले नहीं, ना हर एक चीज के ऊपर यीशु मसीह प्रभुता रखते हैं। अब हम मसीह होने के कारण हमारा कुछ कर्तव्य होता है। क्या होता है? एक मन से मसीह का अनुसरण करना, एक मन से मसीह का अनुसरण करना। ऐसा नहीं कि दो मन के साथ। वचन क्या कहता है? तुम एक ही दो नाव में एक साथ सवार नहीं कर सकते। तुम प्रभु और पैसे को एक साथ पूज नहीं सकते। इसे कहते एक मन, सिंगल माइंडेड, मतलब एक मन के साथ, एक इच्छा के साथ, एक अंतकरण के साथ मसीह का अनुसरण करना है। क्या करना है? मसीह के पीछे हमें चलना है। लूका 9:62 में क्या लिखा है? 62 में क्या लिखा है? इस पर यीशु ने उससे कहा, ऐसा कोई भी जो हल पर हाथ रखने के बाद पीछे देखता है, परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। मैंने और आपने यीशु को ग्रहण किया, यीशु को पहचाना, यीशु को जाना, यीशु को जीवन दे दिया। हमने उस हल पे अपने हाथ को रखा। कई लोग उस हल पे हाथ रखने के बाद कुछ समय के बाद उस हल को छोड़ देते हैं और दुनियादारी बातों में निकल जाते हैं। तो परमेश्वर उसके बारे में क्या कहते हैं? वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है।
कैसे लोग अपने हाथ को हल पर रखने के बाद हटाने वाले लोग योग्य नहीं है। कई विश्वासी ऐसे हैं, शुरुआत बहुत अच्छा, लेकिन धीरे धीरे ठंडे पड़ जाते हैं और हल के ऊपर से विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ जो यात्रा शुरू किया था उसको छोड़कर दुनियादारी बातों में चले जाते। परमेश्वर कहता है वैसे लोग योग्य नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है? एक मन से मसीह का अनुसरण करना है। अकेले मसीह के लिए जीना, मसीह के लिए लिविंग फॉर क्राइस्ट मतलब सिर्फ यीशु मसीह के लिए जीना। आपका व्यवहार, आपका रहन, आपका सहन, आपके अपने दोस्तों के साथ बातें करना, आपके परिवार के साथ बात करना, आपकी पत्नी के साथ बात करना, आपके पति के साथ बात करना, आपके बच्चों के साथ बात करना, वो किसके समान होना चाहिए? आप अपने जीवन से मसीह के लिए जी रहे हो उसके अनुसार होना चाहिए। फिलिपी 1:21 क्या कहता है? क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। प्रेज द लॉर्ड। एक बार हल पर हाथ रखने के बाद पौलुस क्या बोलता है? ये हल पकड़े पकड़े मैं मर भी जाऊंगा तो मेरे लिए ये लाभ है, ये मेरे लिए खुशी की बात है, ये मेरे आनंद की बात है। हम प्रेरितों के पुस्तक में लिखे वो पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर के शिष्यों को भरी सभा में अपमानित किया गया कि वो यीशु मसीह का प्रचार करते, यीशु मसीह का पीछा करते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उन लोग वहां से आनंद के साथ बाहर निकले। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अपने आप को खुशनसीब समझा कि हमें आज के दिन यीशु के नाम के लिए अपमानित होना पड़ा। उनके लिए क्या क्या था? मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ। होने दो। आज से आप जो निर्णय करोगे, आप जो व्यवहार करोगे, आप जैसे चलोगे, हर एक चीज में क्या मसीह के लिए मुझे जीना है, मसीह के लिए जीना है, मुझे मसीह के लिए जीना है। जीना ही नहीं, मेरा मरण भी मसीह के लिए होने पाए, मरना भी मेरे लिए लाभ है इस हल को पकड़ते हुए। प्रेज लॉर्ड। तीसरा चीज जो हम सीखने जा रहे हैं वो यह है, मसीह में बने रहना। सिर्फ एक चित होकर चलना ही नहीं, या अकेले मसीह के पीछे जाना ही नहीं, जीना ही नहीं, मसीह में बने रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने यीशु को ग्रहण किया, अपने पाप को पहचाना, यीशु को उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया, सब खत्म नहीं हुआ। लेकिन हम एक जीवन में हैं जहां पे हमें दिन प्रतिदिन मसीह में बने रहना है। मसीह यूहन्ना 15:5 में लिखा है, मैं दाखलता हूं, तुम डालिया हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हमने कई सारे गवाहियों को हमारे सामने देखा है। मसीह में आने से पहले उनका जीवन पूरी तरह से टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था, लेकिन यीशु को पहचाना तो उनका जीवन सही हो गया, उनका जीने का तरीका सही हो गया। परमेश्वर ने उन्हें आशीषों से, बरकतों से भर दिया। लेकिन जब आशीष और बरकत उनके जीवन में आया तो उन लोग क्या हो गए? हमें इस दाखलता की जरूरत नहीं है, हम डालिया है, अपना खुद दाखलता बनाएंगे करके निकल गए। आखिर में क्या हुआ? हमारे सामने, मेरे सामने और आपके सामने बहुत सारी ऐसी गवाहियां हैं। मेरे लिए जीना मसीह, मरना लाभ है। मसीह में जीते समय उसमें बने रहो। कष्ट आएंगे, क्लेश आएंगी, मुसीबत आएगी, तकलीफें आएगी, लेकिन उसके बीच में प्रभु आपसे अलग होकर मैं क्या फल ला सकता हूँ, आपसे दूर होकर मेरा क्या जीवन है, आप ही ने तो ये जीवन दिया है, मेरा ये जीवन आप में बने रहे करके हमारा यही प्रार्थना होना चाहिए। अगली बात हम क्या सीख रहे हैं? अपना सब कुछ मसीह के निपटाने में रखना। निपटाने में मतलब उसके इच्छा में रखना, उसके अधीन में रखना, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार या उसके अधीन में अपने आप को रखना। ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आप जो कुछ करो, जैसा भी करो,
क्या आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कर रहे हो? रोमी 12वां अध्याय 1 और 2 वचन क्या कहता है? इसलिए है भाइयों, परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम अपने जीवन एक जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर के सामने प्रसन्न करते हुए अर्पित कर दो। यह तुम्हारी आध्यात्मिक उपासना है, जिसे तुम्हें उसे झुकाना है। अब और आगे इस दुनिया की रीति पर मत चलो, बल्कि अपने मनों को नया करके अपने आप को बदल डालो, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या चाहता है, यानी जो उत्तम है, जो उससे भाता है और जो संपूर्ण है। प्रेज द लॉर्ड। अपने जीवन का, अपने मसीह काल का हर एक चीज किसके हाथ में हमें सौंपना है? परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार मेरा जीवन बनता है। मेरा 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 बोलना, मेरा चलना, मेरा उठना, मेरा सोचना, मेरा देखना, व्यवहार करना, परमेश्वर आपके सामने एक योग्य बलिदान के समान मुझे जीने के लिए मदद कर, ताकि हम दुनिया की रीति पर नहीं वरन मसीह के रीति पर चल सके। प्रेज द लॉर्ड। अगली बात हमें क्या सीखने को मिल रहा है? मसीह को सभी संबंधों से ऊपर रखना है। देखो, मसीह को ग्रहण करना कई बार कई लोगों के लिए आसान हो जाता है, ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जब संबंध को दूसरे संबंधों के साथ नाप तोल कर क्या करते हैं? मसीह को निकाल देते थे। आज के भाषा में बोला जाए तो मसीह को लात मार के हटा देते हैं, मसीह की हमें क्या जरूरत है करके। ऐसे हमारा स्वभाव हो गया है। मैं अपने आप को भी मिलाकर कहना चाहता हूँ, हम में से कई विश्वासी ऐसे हैं, हर एक रिश्ते के ऊपर, हर एक चीजों के ऊपर हमारे रिश्ते को हम मानते हैं, लेकिन मसीह को सभी संबंधों के ऊपर हमें रखना है। लूका 14:26 में क्या लिखा है? यदि कोई मेरे पास आए और अपने माता पिता और पत्नी और लड़के बालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राणों को भी अप्रिय ना जाने, प्राणों को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। क्या लिखा है? वह मेरा चेला नहीं हो सकता। अपने कानों को खोलकर ध्यान से इस बातों को सुनो। अगर हम परमेश्वर से बढ़कर हमारे इस दुनिया के साथ के रिश्ते को ज्यादा महत्वपूर्ण दे रहे हैं, दुनिया की सारी बातों को, दुनिया के रिश्तों को, दुनिया के दोस्तों को, दुनिया की सारी बातों को अगर मसीह से ज्यादा हम उसको स्थान दे रहे हैं, या फिर इवन इतना ही नहीं, यहाँ तक कि अगर हम अपने प्राणों को भी यीशु से ज्यादा दुनिया को ऊपर रख रहे हैं, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता करके यीशु मसीह बता रहे हैं। वह यीशु का चेला नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। अब अपने जीवन में एक बार झांक के देखो, आपकी दोस्ती यीशु से बड़ा है क्या? आपका रिश्ता यीशु से बड़ा है क्या? कई बार जहां पे आपको मसीह के हिसाब से सोच करना था, आपको पता था जो मैं करने जा रहा हूँ, जो कदम ले रहा हूँ, वो मसीह के इच्छा के अनुसार कर रहा हूँ, लेकिन मेरे परिवार के लिए ये अच्छा है, मेरे पत्नी के लिए अच्छा है, मेरे ऊपर इतना दबाव है कि मैं मसीह को साइड में करना चाहता हूँ। आप यीशु के चेले नहीं हो सकते। हर एक संबंधों के ऊपर, अपने प्राणों से भी ऊपर हमें मसीह को रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगला है केवल एक ही स्वामी की सेवा करना है। मैंने ये शुरुआत में बताया था, मत्ती 6:24 में लिखा है, कोई भी एक साथ 2 स्वामियों का सेवक नहीं हो सकता, क्योंकि वह एक से घृणा करेगा और दूसरे से प्रेम करेगा, यहाँ या एक से प्रीति संपत्ति रहेगा और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम परमेश्वर दोनों की एक साथ सेवा
नहीं कर सकते। कान खोल के आज शाम के समय सुन लो, केवल एक ही स्वामी का सेवा करने के लिए हमें बुलाया है। यही कहते हैं प्रभुता के बारे में, यही है प्रभुता। कोई भी दो स्वामियों का सेवा नहीं कर सकता। एक से प्रेम करेगा, एक से नफरत करेगा, एक के साथ विश्वास योग्य रहेगा, दूसरे को तिरस्कार करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है तुम धन और तुम परमेश्वर दोनों का एक साथ सेवा नहीं कर सकते। केवल एक स्वामी की सेवा हमें करना है। अगली बात, प्रचुर मात्रा में जीवन का आनंद ले रहे हैं। हमारे जीवन को अगर प्रभु के अधीन में है, अगर प्रभुता हमारे जीवन के ऊपर हम जानते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं हमारे जीवन में उससे बड़ा आनंद का, ये आनंद की पूर्तिकरण को हम महसूस नहीं कर सकते। उससे ज्यादा आनंद को हम महसूस नहीं कर सकते। ये जो आनंद, ये जो खुशी है, हम सिर्फ यीशु मसीह में महसूस कर सकते हैं। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर केवल चोरी, हत्या और विनाश करने के लिए ही आता है, किंतु मैं इसलिए आया हूं कि लोग भरपूर जीवन पा सके। यीशु मसीह इस दुनिया में आने का कारण यह है कि मैं और आप जो मृत्यु के अधीन में थे, पाप के अधीन में थे, उसमें से हमें छुड़ाकर एक जीवन को दे सके। यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए आए। और कैसा जीवन? जीवन पूर्तिकरण में एक आनंद का जीवन जीने के लिए मसीह में एक बुलाहट हमारे लिए है। 8वीं बात, अपने साथी भाइयों से प्यार करना। मुझे याद है, मैं मेरी बहन के क्लिनिक के एक पेशेंट से बात कर रहा था और मैं बता रहा था किस प्रकार से यीशु मसीह का शिक्षा कहता है कि अगर हम हमारे भाइयों से सच्ची प्रेम नहीं कर सकते तो उस परमेश्वर से कैसे प्रेम कर सकते हैं। तो वो बोल रहे थे, अरे ये कैसे हो सकता है, मसीह भाई से कैसे प्रेम कर सकता है। हम ऐसे एक समय पे है जहां भाई से नफरत करता है, बहन भाई से नफरत करता है, पति पत्नी से नफरत करता है, पत्नी पति से नफरत करती है। ऐसे एक समय पे है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमें हमारे साथियों से प्यार करना है। यूहन्ना 13 के 34 और 35 में लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। क्या एक आज्ञा है? ये किसके द्वारा है? यीशु मसीह के द्वारा एक आज्ञा दिया गया है कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। यीशु मसीह का प्रेम कैसा था मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब मैं और आप परमेश्वर के दुश्मन थे, जब मैं और आप पाप में डूबे हुए थे, जब मैं और आप दुनियादारी बातों में जी रहे थे, जब हमारे पास कोई योग्यता नहीं थी, जब हमारे पास कोई लायकात नहीं था, जब हमारे पास हमारा कोई हैसियत नहीं था कि परमेश्वर हमसे प्रेम करे, ऐसे एक समय पे यीशु ने हमसे प्रेम रखा। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुमसे कहना चाहता हूं, ऐसा तुम दूसरों से प्रेम रखो, चाहे वो तुमसे प्रेम ना करे, चाहे तुम्हारा तिरस्कार करे, तुम्हारा अपमान करे, लेकिन तुम्हें मेरा स्वभाव बताना है। ये मेरी आज्ञा है, तुम सभी से प्रेम रखो। वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। चर्चेस में आजकल क्या होता है, मीटिंग खत्म होने की देर है, मारपीट होने लगता है। कई पासवान लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं, जगह के लिए, कुर्सी के लिए, पोजीशन के लिए, पावर के लिए। क्या वो यीशु मसीह के चेले कहलाएंगे? विजय मसीह जीवन में मसीह के प्रभुता के अधीन होने का कोई विकल्प नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई और मार्ग नहीं है। मसीह ने इसे इन सभी के लिए आवश्यकता बना दिया है जो उसका अनुसरण करेंगे। हमने जो कुछ देखा हमारे जीवन से, हमारे बोल से, हमारे रहन से, हमारे व्यवहार से, हमारी बातों से, हमारे देखने से, हमारे दूसरों के साथ उठना बैठना, हमारा व्यवहार करना, बिजनेस करना, पति पत्नी का रिश्ता, बच्चों का माता पिता के साथ का रिश्ता, माता पिता के बच्चों के साथ का रिश्ता, हर एक रिश्ता दिखाएगा कि आप उसके अनुसरण कर रहे हो नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड।
हम कई बार प्रचार करते हैं और प्रचार भी सुने भी है, यीशु मसीह के समान बनना है हमें। यीशु मसीह ने लोगों से प्रेम किया था, जिन्होंने मारा, जिन्होंने कूड़ा, उन सभी से उन्होंने प्रेम किया था। हम हमारे छाती पर हाथ रख के कह सकते कि मैंने सबसे प्रेम किया है। हम सब दोषी हैं और हम कहते हैं कि हम यीशु के शिष्य हैं। मेरे आंख में कई बार आंसू आ जाते हैं ये सोचते हुए, प्रभु मैं आपके समान बनने की कोशिश में कई बार गिर जाता हूँ, लेकिन धन्यवाद उस अनुग्रह के लिए जिस अनुग्रह के साथ आप मुझे वापस उठाते हैं। ये मसीह ने, यीशु मसीह ने हम सभी के लिए एक कमांड, एक आवश्यकता बना दिया है कि अगर हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो यीशु मसीह के समान चलना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका 9:23 आप नोट कर लीजिए, समय के अभाव के समय नहीं पढ़ना चाहता। ये एक कहावत है अंग्रेजी में, इन ऑल क्रिश्चियंस क्राइस्ट इज प्रेजेंट, इन सम क्रिश्चियंस क्राइस्ट इज प्रोमिनेंट, बट ओनली इन फ्यू क्रिश्चियंस क्राइस्ट इज प्रीएमिनेंट। सभी मसीहों में क्राइस्ट यीशु मसीह मौजूद है, लेकिन कुछ मसीहों, ईसाइयों में मसीह प्रमुख है, लेकिन कुछ मसीह में, उससे भी कुछ मसीह में मसीह अधिमूल्य है। हमें यीशु मसीह को अतिमूल्य जगह देने के लिए बुलाया गया है। हर एक रिश्तों के ऊपर, हर एक व्यवहार के ऊपर, हमारे स्वभाव के ऊपर किसे मूल्य देना है? यीशु मसीह को देना। आप अपने जीवन को एक बार जाके देखो, ये 3 का क्राइटेरिया है, ये 3 जगहों के अंदर आप कौन सी जगह में हो? क्या यीशु मसीह आपके लिए एक अच्छा मैंने ग्रहण कर लिया, यीशु यीशु है, यीशु रहने दो, जहाँ पे कोने में रखा है यीशु यीशु है, तो आप पहले कैटेगरी में आते हो। दूसरा, क्राइस्ट प्रोमिनेंट है, हर एक चीज के ऊपर वो रखते हैं। सम, थोड़े लोग, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो यीशु मसीह को अति मूल्य मानते हैं अपने जीवन में। क्या आप उनमें से एक? आप जानते हो आपकी सच्चाई को, अपने जीवन में आज शाम के समय जाते हो। हम इसमें से क्या सीखे आज शाम के समय? अपने भक्ति जीवन में आगे बढ़ते समय एक अनुशासन के साथ, एक परमेश्वर की इच्छा के साथ हम आगे बढ़े। मैं हमेशा कहता हूं, मसीह जीवन एक ही सडनली हम एक तरह से दूसरे तरह से बदल जाते हैं, ऐसा हो जाता है, पूरी तरह से नया हो जाता है, ये सब सही है, लेकिन क्रिश्चियन लाइफ एक प्रैक्टिकल लाइफ है। एक प्रैक्टिकल लाइफ है, मतलब दिन प्रतिदिन हमें उसके अनुसार जीना पड़ता है। तो इसलिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा दिन प्रतिदिन हमारे जीवन से। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पीछे हो लेना चाहते हैं, अपने क्रूस को उठाओ, तो दिन प्रतिदिन अपने आप को त्यागो। डिनाई योरसेल्फ, अपने आप को दिन प्रतिदिन हमें त्यागना है। चाहे आप घर में हो, स्कूल में हो, ऑफिस में हो, एक अपने आप को एक स्टैंडर्ड दे, या फिर अपने आप को एक जगह बना के रखे, अपने आप को एक स्थान में रखे। चाहे वो घर हो, कार्यालय हो, कार्यालय के लोगों को बताए कि आप एक मसीह को वचन और कर्मों से, सिर्फ वचनों से भी नहीं, अपने कर्मों से भी बताओ कि यीशु मसीह प्रभु है। किसी भी स्वीकार न किए गए पापों और पापी आदतों को उसे सौंप दे, यीशु मसीह को सौंप दो। आपके हर एक चीजों को यीशु मसीह को सौंप दो। उन्हें उन पर विजय पाने में आपकी अगुवाई करने दे। यीशु होने दो कि आपके अंदर कोई भी ऐसा स्वभाव हो सकता है, आपने आज शाम के समय सीखा, कुछ भी ऐसी बात हो सकती है जो आपको मसीह में बढ़ने से रोकती है। होने दो कि आप हर एक चीज में मसीह में अपने आप को सौंपते बढ़े, मसीह के बारे में दूसरों के साथ साझा करें। लास्ट, अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को मसीह को समर्पित करें और उसे उन पर नियंत्रण करने दें। आप चाहे जो भी कुछ करो, होने दो आपके रहन सहन, बात, हर एक चीज से उस यीशु को लोग देखने पाए, उस यीशु को लोग पहचानने पाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इसके द्वारा आप सबको आशीष